बच्चों, आज हम क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया यानी वर्ब, डूइंग वर्ड्स। ओके, तो क्रिया किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, हम सुबह से रात तक कुछ ना कुछ काम करते हैं, सभी लोग, है ना। सुबह उठते के साथ ही हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग क्या क्या काम करते हो? हाँ, सुबह उठते हो, है ना, ब्रश करते हो, नहाते हो, नाश्ता करते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, खाते हो, सोते हो, है ना। ये सारे काम क्या है? क्रिया है। इन सारे कामों को, इन सारे काम वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इस चित्र में आप देखो, बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। तो इसमें इन तीनों चित्रों में कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? यहाँ पहले चित्र में बिल्ली दूध पीती है, और दूसरे चित्र में सरिता सो रही है, और तीसरे चित्र में बारिश हो रही है। तो पीती है, सो रही है और बारिश हो रही है, ये सारे क्या है? ये सारे क्रिया है, क्रिया शब्द है ना। तो क्रिया शब्द, क्रिया की परिभाषा क्या हो गई? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वैसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्यों में क्रिया शब्द जो होते हैं, वे लिंग और वचन के आधार पर बदलते हैं। लिंग आप लोग जानते हो, लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो यहाँ देखो, पहले चित्र में क्या है? बच्चा, लड़का पढ़ रहा है ना। और दूसरे चित्र में क्या है? लड़की पढ़ रही है ना। और पहले चित्र में यहाँ क्या है? बकरा घास खा रहा है, और दूसरे चित्र में बकरी घास खा रही है। तो जब पुल्लिंग है कर्ता शब्द, या जब संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, तो क्रिया क्या है? पढ़ रहा है, खा रहा है। लेकिन जब संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है ना, लड़की, बकरी, तो क्रिया शब्द क्या हो गया? पढ़ रही है, खा रही है। तो इस तरह जब पुल्लिंग है संज्ञा शब्द या कर्ता पुल्लिंग है, तो क्रिया शब्द पढ़ रहा है। और जब स्त्रीलिंग हो गए, तो क्रिया शब्द चेंज होकर के, क्रिया शब्द चेंज होके क्या हो गया? पढ़ रही है। और खा रहा है, जब पुल्लिंग है कर्ता, तो क्रिया शब्द है खा रहा है, पर जब स्त्रीलिंग है तो क्रिया शब्द बदल करके खा रही है, क्रिया शब्द के रूप बदल गए। इसी तरह वचन के आधार पर भी क्रिया शब्द के रूप बदल जाते हैं। जैसे आप देखो, लड़का पढ़ रहा है और लड़के पढ़ रहे हैं। तो लड़का क्या है? एक वचन है, और लड़के बहुवचन है। तो जब लड़का एक वचन है तो क्या है? क्रिया शब्द पढ़ रहा है। और जब बहुवचन है तो क्रिया शब्द क्या हो गया? पढ़ रहे हैं। उसी तरह नीचे देखो आप, बकरी घास खा रही है। और इस चित्र में बहुत सारी बकरियां हैं, तो बकरियां घास खा रही हैं। तो यहाँ एक वचन है तो पढ़ रहा है, और खा रही है क्रिया शब्द है। और जब बहुवचन करता है तो क्रिया शब्द पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है से चेंज हो करके क्रिया शब्द के रूप बदल करके क्या हो रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और यहाँ खा रही है से क्रिया शब्द का रूप बदल गया जब बहुवचन है। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया शब्द बदल करके खा रही है,
हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। अब आइए आपके पुस्तक पाठ व्याकरण पुस्तक पाठ 10 में क्रिया पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो एक कविता दी हुई है, उस कविता को पढ़ते हैं हम लोग। रेस हुई भालू हाथी में। किसमें रेस हुई? भालू और हाथी में। रेस हुई भालू हाथी में, चींटी ने सीटी बजाई, भालू ने पैडल मारे, हाथी ने भी हवा भराई। चिंकू ने पकड़ा फीता और मीकू ने बोला स्टार्ट। झंडा लेकर दौड़े दोनों, कौन जीतेगा आज? तो इस कविता में बच्चों देखा आपने, चींटी, भालू, हाथी, मीकू बंदर और चिंकू खरगोश सभी काम में लगे हैं। इसी तरह हम सब भी हर समय कोई ना कोई काम करते हैं। यह काम करना ही क्या कहलाता है? क्रिया। यह काम करना ही क्रिया कहलाता है। तो इस तरह क्रिया की परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, होने का ज्ञान कराते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वैसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। आइए हम इन चित्रों में देखें कि कौन कौन से काम हो रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले चित्र में दादी स्वेटर बुन रही है ना, और बच्चे रस्सी कूद रहे हैं। तो यहाँ दादी कौन सा काम कर रही है? स्वेटर बुन रही है ना, और बच्चे क्या कर रहे हैं? रस्सी कूद रहे हैं। तो कूद रहे हैं और बुन रही है, ये क्या हो गए? क्रिया शब्द हो गए। अब इधर आप देखो, मम्मी कंप्यूटर पर लिख रही है। तो ये लिख रही है क्या हो गया? ये क्रिया शब्द हो गए। और ठेले वाला आइसक्रीम बेच रहा है। तो ये बेच रहा है, ये क्या हो गया? क्रिया शब्द। बच्चों, आप जानते हो कि हम लोग सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, है ना? आप भी करते हो, हम भी करते हैं, है ना? हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। क्या क्या काम है वह? जैसे देखो यहाँ चित्र में, सूरज का निकलना है ना। सूरज खुद ब खुद हर दिन निकलता है और शाम होते होते डूब जाता है। बारिश होना, बारिश खुद ब खुद होता है ना। बादल घिर आते हैं और बारिश होती है। नदियों का बहना, ये भी काम खुद होता है। और बर्फ गिरना, जब ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड, तो बर्फ गिरते हैं ठंडे जगह पे, तो ये काम भी खुद होते हैं। तो कुछ क्रिया शब्द जो हम करते हैं और कुछ क्रिया शब्द ऐसे होते हैं जो खुद होते हैं। आइए कुछ और कामों के बारे में जाने, है ना। बहुत सारे कामों के बारे में हमने जाना कि सुबह से उठ करके रात होते होते हम बहुत सारे काम करते हैं। तो कुछ काम वाले शब्दों को जानते हैं। सोना, पढ़ना, हंसना। सोना, पढ़ना, हंसना। जगना, जगना, लिखना और बनाना। उठना, खेलना, रखना। नहाना, नाचना, सिलना। पहनना, गाना, समझना। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्रिया शब्द हैं। ये सारे क्रिया के शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं, है ना। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब लेकिन बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा, तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि क्रिया शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। वचन और लिंग के आधार पर क्रिया शब्दों के रूप
बदल जाते हैं, है ना। अगर एक वचन होंगे तो क्रिया शब्द के रूप अलग होंगे, और बहुवचन होंगे तो अलग होंगे। स्त्रीलिंग होंगे तो क्रिया शब्द अलग होंगे, और पुल्लिंग होंगे तो क्रिया शब्द के रूप अलग होंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि है, हैं, थे, था, गा, गी, गे भी ऐसी क्रियाएं हैं। ये सारी भी क्या है? क्रियाएं हैं जो क्रिया के साथ लगने से काम के होने का समय बताती है ना। है, है, थे, था, गा, गी, गे भी, ये सारे क्या हैं? ये भी एक क्रियाएं हैं जो क्रिया के साथ क्रिया शब्दों के साथ लगती हैं और काम के होने का समय बताती है। जैसे यहाँ आप देखो, मोनू खाता है, मोनू खाता था, मोनू खाएगा। तो इससे क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। मोनू खाता है, अर्थात मोनू अभी अभी खा रहा होगा, है ना, अभी खा रहा है। ये प्रेजेंट में काम हो रहा है ना। मोनू खाता था, इस वाक्य से क्या पता चलता है कि मोनू खाता था, ये काम हो चुका है। और मोनू खाएगा, इस वाक्य से पता चलता है कि मोनू ने अभी खाना नहीं खाया है, मोनू खाएगा, है ना। चलो, ये पाठ तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अभ्यास, मौखिक अभ्यास। सोचकर बताएं कि स्कूल में आप क्या क्या काम करते हो। स्कूल में आप क्या क्या काम करते हो, ये आप सोच करके बताओगे। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। कोई भी काम बहुत जल्दीबाजी या बहुत धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। क्यों? कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और बहुत धीरे धीरे भी नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी भी काम को समय पर ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे पेज में लिखित अभ्यास है। चित्रों को देखकर उनकी क्रियाएं लिखिए। यहाँ चित्र है। सबसे पहले चित्र में क्या है? लड़की झूला झूल रही है। यहाँ बच्ची दादाजी के साथ टहल रही है ना। और यहाँ बच्चा कार में घूम रहा है, और यहाँ माँ खाना बना रही है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे झूलना। चित्रों को देखकर उनकी क्रिया लिखिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? झूला झूल रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हो झूलना, है ना। यहाँ टहलना लिख सकते हो आप, टहलना, टहलना। फिर आप यहाँ लिख सकते हो घूमना, घूमना। यहाँ आप लिख सकते हो खाना बनाना, है ना, खाना बनाना। अब आप यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। अभ्यास 2 में क्या करना है आपको? क्रिया शब्द भरना है। रमन स्कूल से डैश था, रमन स्कूल से निकला था, है ना। रमन स्कूल से निकला था। किसान बीज बो रहा है। आप यहाँ लिख सकते हो बो रहा है ना। श्रवण कुर्सी पर सो रहा है, श्रवण कुर्सी पर सो रहा है, ठीक है, बैठे बैठे ही सो गया श्रवण कुर्सी पर। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। अध्यापिका अर्थात टीचर, है ना। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो इस तरह अब तीसरा अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 3 में क्या दिया हुआ है? अभ्यास 3 में क्या करना है? दी हुई क्रियाओं से वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, फेंकना, फिसलना, और क्या क्रिया शब्द? सफाई करना, कपड़े धोना। तो इन चारों शब्दों से आप वाक्य बनाओगे। फेंकना, जैसे खाना, हमें खाना फेंकना नहीं चाहिए, है ना। आपको जितनी भूख लगी है आप अपने प्लेट में उतनी
उतना ही खाना लोगे जितना आपको खाना है, तो खाना बर्बाद नहीं करोगे आप। तो आप क्या वाक्य बना सकते हो, हमें खाना फेंकना नहीं चाहिए। इसी तरह आप फिसलना, सफाई करना और कपड़े धोना आदि से वाक्य बनाओगे। अब आप देखो खेले और सीखे। खेल खेल में आपको कुछ सीखना है। बच्चों, हमारे माता पिता हमारे बहुत से काम करते हैं ना, आपके माता पिता आपके लिए बहुत से काम करते हैं, और आप उनकी कैसे मदद करोगे, ये सोच करके आपको 5 वाक्य लिखने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आप सोच करके लिखोगे कि आप अपने माता पिता की कैसी मदद करोगे, किस तरह से। ओके, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप ये पाठ पढ़ोगे और सारे अभ्यास पुस्तक में करोगे। बाय बाय बच्चों।